जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन में पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए मैथ, और मैथ में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 ना। तो 2.2 पढ़ना है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच कीजिए। जानते हैं, इससे पहले वीडियो में हम पढ़े हैं, जानते हैं क्या कि जिस बहुपद का ठीक है, बहुपद में चर राशि का यानी x का जितना अधिकतम घात होगा ना उतना शून्य निकलेगा। और बहुपद के बारे में हम लोग पिछले चर्चा कर चुके हैं कि बहुपद भी दो कैटेगरीज में, एक घात के अनुसार, एक पद के अनुसार। एक घात वाला द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, और पद के अनुसार पढ़े थे एक पद, द्विपद और बहुपद, माने त्रिपद, बहुपद है त्रिपद ना। चलिए, तो अब कहते हैं कि इसमें सवाल होता है निम्न द्विघात बहुपद, कह दिया है द्विघात पद अधिकतम घात कितना, दो घात, और दो घात कर रहा है ना, तो आपको फिर से दो शून्य निकलेगा। और पिछले वीडियो में बताया है कि अधिकतम जितना इसका घात होगा उतने शून्य, ठीक है। तो अधिकतम घात कितना है इसका, दो है, दो ठो शून्य निकलेगा। तो चलिए, इसके चलने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक टॉपिक समझते हैं। जानते हैं कोची कि द्विघात समीकरण पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जानते हैं, विस्तार रूप जानते हैं क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां abc क्या है, अचर राशि है ना। चलिए, तो हम क्या बोले, अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसका 2 ठो शून्य निकलेगा। जानते हैं दोनों शून्य के नाम अलग अलग नहीं, अल्फा है होगे बीटा ना। एक नाम क्या देंगे, अल्फा है होगे बीटा देंगे। सवाल से चलने से पहले तो आप समझ लेते हैं सवाल, थोड़ा सा एक फॉर्मूला समझिएगा कि शून्यकों का योग जानते हैं कितना होता है, यानी हम क्या बताए, दो शून्य निकलेगा तो अल्फा ना दीजिए ओके बीटा, तो शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं माइनस b बटा a। ये सब याद करके रखिएगा, काम ये सब इसी पर हमको बनाना है पूरा सवाल को ना। चलिए, एक है शून्यकों का गुणनफल बराबर जानते हैं कुछ, अल्फा इंटू बीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, c बटा a। b और a और c a क्या है, इस सब क्या द्विघात समीकरण के क्या है, अचर राशि है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस b बटा a के, यानी शून्य का योगफल किसके बराबर होना चाहिए, माइनस b बटा a के, तभी हर सत्यता की जांच हो पाएगा, अन्यथा द्विघात बहुपद का जांच ना हो पाएगा ना। और शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, c बटा a के, अगर बराबर आएगा तभी सत्यता की जांच कर पाएंगे, अन्यथा नहीं जांच कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम सवाल चलते हैं ना। तो सवाल कहता है x² माइनस 2x प्लस 8। एक चीज याद रखिएगा, जब दो को शून्य कैसे निकलेगा, जब इसको चार भागों को विभाजित करना पड़ेगा, यानी चार पद में तोड़ना पड़ेगा, तभी दो को शून्य निकलेगा। उस चार पद में तोड़ेंगे कैसे, एक चीज याद रखिएगा, a और c को गुना कीजिएगा, a गुने c। जैसे a का गुणन क्या है, x² गुणन a का है, एक जगह पर क्या है, देखिए यहाँ एक जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, एक है ना, एक है। c की जगह पर है क्या है, देखिए तो 8 है, c की जगह पर 8 है ना, 8 गुना कर देते हैं बराबर 8। और इसको जानते हैं 8 को प्लस माइनस से दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस पर मत जाइएगा ना कि प्लस तोड़े तो माइनस में तोड़े, दो भाग में पहले तोड़ दीजिए ना। और तोड़ना भी ऐसा है कि बीच वाला -2 आना चाहिए, ऐसे में तोड़ना है कि बीच में -2 भी आना चाहिए, और वही दोनों का संख्या भी यदि गुना करेंगे तो हमको 8 भी मिल जाना चाहिए, ऐसा में तोड़ना ही होगा, ठीक है। चलिए ना, तब तो सबसे पहले तोड़ते हैं, ये कितना है, हमको -2 लाना है, तो -2 लाना है, तो अगर -4 और +2 में तोड़ेंगे तो देखिए तो -4 और +2 -2 कर देगा, तो हाँ सर -2 है ना। अब हम क्या बोले कि जिस दो संख्या में तोड़ेंगे ना सो गुना भी करेंगे तो हमको इस 8 भी मिलना चाहिए, यानी a और c के गुणनफल के बराबर मिलना चाहिए। तो देखिए तो 4 दूनी 8 आना गया, प्लस माइनस पर मत जाइएगा, प्लस माइनस के पिछला आगे जरूरी है, बीच वाला तोड़ने के लिए, ठीक है, तोड़ न दिए इस रूप में,
ना। चलिए इस रूप में तोड़ दिए तो सबसे पहले हम लाना कैसे है, पहले का सवाल में चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, इसको कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 2x के रूप में तोड़ेंगे प्लस 8। देखिए तो 4 पद हो कि नहीं, 1 2 3 4 पद हो गया। चारों पद दो दो पद के जोड़ा लगा दीजिए, इसको और इसको, ठीक है। और दोनों पद में से अब देखिए कॉमन क्या है, इस देखिए इस पद में कॉमन क्या है, इसका गुणांक 1 है, 1 तो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी x है, इसमें हमको पता लग रहा है, सब जानते हैं कोची x कॉमन है, इसको x को यहाँ क्या बच गया, x माइनस, यहाँ x है था कॉमन, बाहर बच गया 4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब बीच में प्लस तो प्लस। अब देखिए इसमें क्या कॉमन होगा, तो 2 कॉमन है सब, इसमें देखिए तो 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया है, x प्लस क्या बचेगा, माइनस है ना सवाल में, ठीक है, तो ठीक है, यह जानते हैं क्या लेना होगा, +2, ठीक है। सवाल लगता है शायद गलती लिखे, सवाल गलती लिखे हैं भाई मेरे, देखिएगा यहाँ जानते हैं क्या है, -8 है, सॉरी सवाल लिखने पर से गलती हुआ था, जानते हैं इस जगह लिखिए ना तब -8 है, इस जगह भी -8, तभी तो कही कि मिल का नहीं रहा है, +2 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, -4, ये वाला भी जानते हैं इसी रूप में आना चाहिए, तब भी हम सही से लिख पाएंगे, तोड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं सही मिला होगा। देखिए जिसका गड़बड़ हो गया था, क्योंकि इसका माइनस था, हम यहाँ प्लस लिख दिए थे ना। चलिए अब ये दोनों के बदल में एगो लिखिए और ये दोनों के बीच में एगो लिखिए, यानी x + 2, ठीक है। चलिए और x - 4, अब देखिए दोनों के बदल में एगो लिखना है, ठीक है, और इसको एग्जैक्ट कर लेना है। अब देखिए तो 2 शून्य प्राप्त होगा कि ना होगा ना। अब देखिए यदि देखिए 2 पद हो गया, यदि x + 2 = 0 तो x बराबर कितना, -2। चलिए अब x - 4 = 0, x बराबर कितना, 4। देखिए 2 को शून्य निकल गया, x² - 2x + -8 का। तो हम क्या बोले थे, ए के अल्फा मान लीजिएगा, ए के बीटा मान लीजिएगा, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, ये तो अल्फा बीटा निकल गया, देखो शून्य का निकल गया, और जांच तो हमको करना है ना। जब जांच करना है तो जांच किससे करेंगे, ठीक है, पर इसको मिटा देते हैं, ये तो हम तोड़े देने के लिए बताए थे, ठीक है। चलिए अब लिख रहा है जांच, जांच कैसे करेंगे ना। चलिए जांच में सबसे पहले तो समीकरण लिखना होगा, x² - 2x - 8। यहां देखिएगा a के बराबर क्या है, a बराबर 1 है, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक है 1, ठीक है। चलिए b बराबर क्या है, -2, क्योंकि x का गुणांक कौन है, -2, c बराबर कौन है, -8, यही ना है। चलिए तो अब जांच में लिखिएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर जानते हैं -b/a होता है। फॉर्मूला लिखा है ना पहले, इसको रट लीजिएगा, इसको इसी पर हमको बनाना ही है ना, ये दोनों को रट लीजिएगा। चलिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान मेरा -2 प्लस बीटा का मान कितना है, 4 बराबर -b, तो माइनस और b की जगह पर कितना है, -2, कोई दिक्कत नहीं, a की जगह पर कितना है, 1। चलिए तो -2 + 4 2 बराबर -2। चलिए ये तो सत्यापित हो गया, शून्यकों का योग। अब शून्य का गुणनफल भी जांच करना होगा। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यानी अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है, -2 गुने बीटा कितना है, 4 बराबर c कितना है, c देखिए तो -8, a कितना है, 1 है, 4 × 8 माइनस का, ठीक है, बराबर -8। देखिए तो भी सत्यापित हो कि नहीं, देख सत्यापित हो ना गया। शून्यकों के बीच गुणांकों के बीच समान की सत्ता जांच करना है। देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा -b/a के बराबर है ना, यहाँ -b/a के बराबर अल्फा + बीटा, और शून्य का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा c/a के बराबर होना चाहिए। देखिए तो शून्य का गुणनफल c/a के बराबर है कि नहीं बराबर है, सत्ता का मिजाज तो हो ना गया। फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे।
चलिए अब दूसरा का क्वेश्चन में कहता है 4s² माइनस 4s प्लस 1। फिर वही बात हम करना है, a और c को पहले गुना कर लीजिए ना, तो 4 गुने 1 बराबर 4। तो a और c के गुना को दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि -4 के बराबर आ जाना चाहिए। तो सब कैसे तोड़ लेंगे, -2 और -2 नहीं तोड़ लेंगे, और 2 2 गुना करके 4 भी आ जाएगा। देखिए साइन पर मत जाएगा, -2 गुना -2 प्लस 4 हो जाएगा, इस साइन पर हमको नहीं जाना है। पहले को ये दोनों संख्या पे गुणनफल देखेगा, 2 गुना 2 4 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को ऐसा तोड़ना है कि -4 भी आ जाना चाहिए, -2 -2 -4 नहीं आ जाएगा। ठीक है, बस सबसे पहले को तोड़ना जरूरी है, और तोड़ लिए तो इसको बना लेंगे ना। चलिए तो अब देखिए 4s², इसको क्या तोड़े थे, -2s माइनस 2s प्लस 1, इस रूप में तोड़ दिए। चलिए जब तोड़ दिए तब क्या बोले, 4 पद हो जाएगा, तो दोनों के दो के जोड़ा लगा दिए, दोनों के जोड़ा लगा दिए। ठीक है, चलिए सबसे मेन भारी काम हम जानते हैं, इसको तोड़ना है, दिमाग लगा दे, टूट जब टूट जाएगा तो शून्य भी निकल जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 2s, अब ये क्या बचेगा 2s माइनस 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या बचेगा माइनस। अच्छा अब हम क्या बोलेंगे, इस जगह पे ऐसा आना चाहिए कि ये बनाना चाहिए, ये दोनों यहाँ वाला सेम आना चाहिए। एक जगह क्या कॉमन है कि हमको इस जगह यहाँ रह जाएगा, जानते हैं -1 कॉमन ले लीजिए ना, यानी +1, -1 नहीं +1 लीजिएगा। ठीक है, नहीं नहीं यहाँ तो -1 प्लस हो गया, यहाँ माइनस नहीं है माइनस, तो यहाँ लिखिए, जानते हैं कुछ आ जाएगा 2s। ठीक है, -1, देखिए तो यहाँ वाला यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, और माइनस में इसलिए -2s को गुना करके 1 से -2s आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखिए तो टूटिए गए, यहाँ यहाँ दोनों बराबर आ गए। चलिए अब इसको चलते हैं, 2s माइनस 1 एगो शून्य और 2s माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 ऊपर प्लस में हो जाएगा, फिर s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। चलिए एक तो शून्य निकल गया। अब पुनः 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। एगो का नाम दे दीजिए अल्फा, एगो का नाम दे दीजिए बीटा, क्या दे देना है बीटा। चलिए अब ये तो हो गया, अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब जांच भी करना है, क्या करना है, जांच करना है। जांच कैसे, समीकरण पहले लिख लीजिए, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इस रूप में करना है। देखते हैं यहाँ a बराबर क्या है, यहाँ a बराबर 4, b बराबर कितना है -4, c बराबर कितना है 1 ना। तो चलिए जांच करने के लिए पहले शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल, फिर से शून्यकों का योगफल। ठीक है, बराबर कौन चीज, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फार्मूला तो एकदम रट के एकदम भेजा में उतार ही लीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कौन चीज, यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b, तो -b क्या है -4/a कितना है 4 ना। तो इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 4 आ जाएगा, तो 2 दूना 4 है, 2 प्लस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4, तो 2 2 4/4 बराबर 4/4। देखिए तो 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब शून्य का योगफल हो गया हमको। ठीक है, चलिए शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। अब यहाँ तो लोग लिख लिए थे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आता है c/a ना। अल्फा की जगह पर कौन सी 1/2 गुने 1/2 बराबर c कितना, c यहां देख लीजिए 4, यानी c 1 ना, 1 कितना 4, ये इतना है ना 4। चलिए तो 1/4 बराबर 1/4। देखिए तो दोनों भी मिल गया, ये दोनों भी मिल गया, जांच हो गया सब सही। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन में देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है 6x² - 3 - 7x। अच्छा इसको सजा के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
जानते हैं कोची 6x² माइनस 7x माइनस 3। फिर वही काम, इसको और a और c के गुना कीजिए। 6 तेरे कितना 18 ना, 18 6 तेरे 18 और c को गुना कीजिए। और 18 ऐसे दो भाग में तोड़िए कि हमको -7 आ जाना चाहिए, -7 आ जाना चाहिए। अच्छा, इसको -9 प्लस 2 में अगर जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और इसको दोनों संख्या का 9 2 को गुना भी करेंगे तो 18 आ जाना चाहिए। आगे ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 6x² माइनस 9x प्लस 2x ना, कितना हो जाएगा फिर -3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो तो इसको तोड़ ना दिए, -9x प्लस 2x करें तो 7x भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 पद हो गया। अब 4 पद में क्या बोले, दो को जोड़ा लगा दीजिए, सब जोड़ा भी लगा दीजिए। अब देखिए तीनों में कॉमन कौन है, एकरा में देखिए तो 3 कॉमन निकल, 3 कॉमन निकल जाएगा नहीं तो 3 से कॉमन ले लीजिए, 3x। यहाँ क्या बचेगा 2x, 3×6² माइनस 3, ठीक है। अब देखिए इस समय क्या कॉमन लेना है कि आ जाना चाहिए, इतने आना चाहिए यहाँ भी, ठीक है। तो +1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब कोई दिक्कत है, अब इसे ऐसा कॉमन लेना है ताकि ऐसे नहीं आ जाना चाहिए ना। चलिए अगर तब सही होगा, यहाँ लिखे होंगे सही होता था, गलती लिखे होंगे। चलिए अब चलेंगे, हम क्या बोले दोनों के एक जगह लिख लीजिए 3x + 1 और इसको दोनों को बदल में को लिखिए 2x माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यदि 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर कितना -1, एक उधर चला जाएगा, x बराबर कितना -1/3। पुनः अगला शून्य में 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर कितना +3, ठीक है। चलिए अच्छा अब चलते हैं, x बराबर कितना 3/2। अल्फा का मान कितना आ गया -1/3 और बीटा का मान कितना आ गया 3/2, 2 से निकल गया। अब जांच भी तो करना है, चलिए इसको तोड़े से इसको मिटा भी लेते हैं। चलिए इससे जगह जांच लिख दीजिए। जांच में कोची फिर वही शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही ना होता है। अल्फा कितना है -1/3 प्लस बीटा क्या है 3/2 बराबर -b। अच्छा चल समीकरण लिखे थे। चलिए 6x² माइनस 7x माइनस 3, a बराबर कितना है 6, b बराबर -7, c बराबर -3, है ना था। इसको नहीं ध्यान दिए थे, नहीं लिखे थे हम। चलिए तो -b क्या है -7 है, ठीक है। तो -b यानी -7 कर सकते हैं। a कितना है 6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर कैसे लीजिए 6 आया, 3 दूना पे 6, अब कितना 2 होगा तो -2 प्लस 2 3 6 3 3 9 बराबर माइनस कितना +7 हो जाएगा बटा 6, -2 + 9 7/6 बराबर 7/6। तो जांच हो गया। चलिए अब शून्य का योग हो गया और शून्य का गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा × बीटा बराबर जानते हैं कोची c/a। चलिए इसी को थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं। अल्फा × बीटा कोची, अल्फा के जगह पर कोची -1/3 -1/3, इसी को हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। चलिए गुने बीटा कोची 3/2 बराबर c कोची 6 और a कोची नहीं c -3 ना -3, ठीक है। और a कितना 6, c देखिएगा 3 है -3, ठीक है। तो ऊपर गुना कीजिएगा तो जानते हैं कुछ आ जाएगा -3/6 बराबर -3/6, इसको काट दीजिएगा -1/2 और बराबर -1/2 आ जाएगा। देखिए तो शून्य का गुणनफल आ गया कि ना बराबर, शून्य का योग भी बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ तो समझ में आएगा, सवाल बनाते चलेंगे समझ में आते चलेगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन को। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए, इसमें ए दिया है, बी दिया, सी दिया ही नहीं है, तो गुणनफल कितना में करेंगे? तो देखिए तो बीच में तोड़ना नहीं पड़ेगा, सी दिया रहता तब तोड़ लेते। देखिए तो नहीं दिया हुआ है, तब तो ऐसा ना हमारा कॉमन लेना आसान हो गया। 2 को पद है, 3 को पद रहता तो 4 को पद बनाना पड़ता। चलिए 2 को पद है तो कॉमन लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा 4u, यहाँ क्या बचेगा u प्लस कितना बचेगा 2 ना, 4 दूना के 8u हो जाएगा और 4u स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक शून्य क्या होगा 4u u प्लस 2, ठीक है। चलिए 2 रूप में तोड़ दिया हम। चलिए अब चलेंगे यहाँ, यानी यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना 0/4, तो u बराबर कितना 0, यानी अल्फा का मान कितना आ गया 0। चलिए ना तब पुनः u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना -2, यानी बीटा बराबर कितना -2। अल्फा बीटा में निकल गया 2 शून्य। अब जांच भी तो करना है, तो जांच यहां देखिए तो 4u का स्क्वायर प्लस 8u ना, देखिए तो a का मान कितना दिया हुआ है, a बराबर 4, b बराबर कितना दिया हुआ है प्लस का 8 दिया हुआ है, यानी प्लस का 8 है ना, है सवाल में यही है प्लस का 8, हाँ प्लस का 8 ही है। चलिए तो c का कुछ दिया हुआ है जगह नहीं दिया हुआ है, c नहीं दिया हुआ तो यानी c बराबर 0 तो होगा, नहीं दिया है तो। चलिए तो जांच में शून्यकों का लिखिए, फिर शून्यकों का योग, शून्य का योग कौन चीज अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके बराबर होना चाहिए -b/1 के बराबर होना चाहिए। अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान कितना -2 बराबर -b यानी -8/a कितना 4, दोनों जुड़ेगा तो -2 बराबर 4 दूना के 8 है, काटेगा तो -2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी शून्यकों का योगफल बराबर आ गया -b/1 के। अब शून्यकों का गुणनफल कीजिए ना, तब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना 0, बीटा का मान कितना -2 बराबर c कितना, c तो है 0, अब a कितना a है 4, तो दोनों से 0 से गुना किए तो 0 आएगा, 1 से 0 का तो 0। देखिए तो जांच हो गया कि ना हो गया। शून्य का योग जो होता है -b/1 के बराबर है, और शून्य का गुणनफल c/1 के बराबर होता है। देखिए तो शून्य का जांच हो गया कि ना हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 t² - 15 है, यानी 15 है ना। तब देखिए तो इसको t² का रूट भी चला जाएगा, लेकिन शून्य का द्विघात बहुपद हमको है, तो हमको 2 को शून्य का भी तो ज्ञात करना होगा। तो 15 को 2 भाग में ऐसे तोड़िए, इसका भी स्क्वायर के रूप में ला दीजिए, यानी 15 भी आ जाना चाहिए ना। तो इसको ऐसा तोड़िएगा, ऐसा कीजिएगा स्क्वायर के रूप में आ जाए, और हमको एक फॉर्मूला के रूप में भी आ जाए, तो 2 शून्य निकल जाएगा ना। तो इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। देखिए तो हम किसी भी संख्या को, हम बताए थे किसी भी संख्या को अगर 2 बार रूट में है उसको यदि गुना करेंगे तो हमको 15 में आ जाएगा। जैसे रूट 3 गुने रूट 3 का किस रूप में आ जाएगा 3 के रूप में आ जाएगा। देखिए तो इस रूप में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, तो अगर मान लेते हैं -4 यानी √4 गुने √4 का भी करेंगे 4 के रूप में आ जाएगा। इसी को अगर -15 का स्क्वायर करेंगे खाली 15 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस किस फॉर्म में आ गया जानते हैं, इस फॉर्म में आ गया कि a² माइनस b का स्क्वायर बराबर जानते कुछ होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए तो 2 रूप में आ गई कि नहीं आ गई, उसी प्रकार तब लिख दीजिए। तब देखिए कौन सी कि t प्लस √15 प्लस का √15 एगो t प्लस माने माइनस ना, एगो प्लस और एगो माइनस √15 2 फॉर्म में आ गया हमको, ठीक है। जब 2 फॉर्म में आ गया तब लिख लीजिए। तब यदि t प्लस
15 बराबर 0, तो t बराबर कितना हो जाएगा माइनस का रूट 15। चलिए अल्फा का मान हो गया माइनस रूट 15। पुनः t माइनस रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा जानते हैं कुछ प्लस, यानी खाली से लिखे ना तब रूट 15 प्लस का हो जाएगा, यानी बीटा का मान कितना आ गया रूट 15। ठीक है, रूट 15। ठीक है, चलिए अल्फा बीटा का भी मान आ गया। अब जांच भी तो करना है, चलिए ना तब जांच ना, तो जांच लिखना है, तो जांच का नहीं देखिए तो टी स्क्वायर माइनस 15, ये हमका मान दिया हुआ है दो चीज, एक कुछ नहीं तो एक ही है, बी दिया हुआ है का, बी का मान 0 दिया हुआ है, बी है नहीं है, सी का मान दिया हुआ कितना माइनस का 15, देखिए तो दिया है ना। चलिए टी बढ़िया से लिखे रहते हैं टी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर जानते हैं कुछ होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा कितना रूट का 15 प्लस का माइनस का प्लस बीटा रूट का 15 ना बराबर माइनस बी कोची यानी 0 बटा ए कोची 1। देखिए तो प्लस माइनस का 15 प्लस का रूट 15 कैंसिल, यानी 0 बराबर 0 बटा 1 यानी 0, यानी 0 बराबर 0। शून्यकों का 0 क्या आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल जांच करेंगे ना, इसको मिटा देते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके बराबर होता है सी बटा 1 के रूप में आता है ना। तो अल्फा को चाहिए रूट 15 माइनस का गुने 15 प्लस का बराबर सी कितना, सी 15 ना माइनस 15, ए कितना 1। देखिए तो दोनों में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का केवल 15 ना 15 बराबर माइनस का 15। देखिए तो बराबर में है कि नहीं। शून्य का योगफल भी शून्य का गुणनफल भी। ठीक है, इसको बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट सवाल है, यानी छठा सवाल है ना। चलिए ए और अब फिर वही बात, ए और सी का फिर से गुना कीजिए। 4 दिया गया 42 लिख दिए, सॉरी 12। ठीक है, 4 दिया गया 12। इसको ऐसा दो रूप में तोड़िए ना कि हमको -1 आ जाना चाहिए, यानी -x में आना चाहिए, रूप में आ जाना चाहिए, और दोनों संख्या गुना करेंगे तो 12 भी जाना चाहिए। इसको तोड़ेंगे तो माइनस में 4 प्लस में 3 तोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे गुणन क्या है 1 है, तो यहाँ ये -1 भी आ जाएगा। ठीक है, अब 4 और 3 को गुना करें तो 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब तुरंत दीजिए तब 3 का x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। देखिए टूट गया 4 पद में। देखिए तो दो पद को छोड़ा लगा दीजिए, अब कॉमन लीजिए। कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए तो सब कुछ कॉमन है, खाली x कॉमन है, x कॉमन बाहर कर दीजिए। यहाँ बच गया कितना 3x, यहाँ क्या बच गया माइनस का 4, क्या बच गया। ठीक है, अब देखिए इस जगह ऐसा कॉमन लीजिए कि ऐसा भी आ जाना चाहिए। पिछले सवाल से बताते आ रहे हैं, ये क्या लेना चाहिए, देखिए तो प्लस में 1 कॉमन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए माइनस का 1 कॉमन लेंगे ना, तो क्या क्या रह जाएगा 3 का x माइनस का 4। कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों की जगह लिख दीजिए तब x प्लस 1 और 3x माइनस का 4, ये दोनों के बदल में ये को लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए तो यदि x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना प्लस का है तो माइनस का 1, यानी अल्फा का मान कितना आ गया माइनस का 1। पुनः 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कौन सी माइनस का है उधर का प्लस का 4, x बराबर कितना 4 बटा के 3, यानी बीटा का मान कितना आ गया 4 बटा के 3। ठीक है, चलिए और जांच भी तो लिखना है सर, जांच भी तो कर दीजिए। जांच पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, 3 का x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए तो a के बराबर क्या आ गया, a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर माइनस का 4 है।
चलिए तो अब लिखते हैं, फिर जांच भी करते हैं। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा का ए। तो अल्फा के जगह पर कोची है -1 प्लस बीटा कोची 4 बटा के 3 बराबर माइनस बी यानी माइनस और -1 बटा ए कोची 3। अब दोनों कुछ एलसीएम ले लीजिए, तब 3 यहाँ जगह -3 प्लस का 4 बराबर प्लस का 1 बटा 3, तो -3 प्लस यानी 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3। शून्यकों के योगफल मेरे बराबर, अब शून्यकों का गुणनफल भी तो करेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कोची सी बटा ए। अल्फा का मान फिर वही रख दीजिए, कोची -1 गुने बीटा की जगह पर कोची 4 बटा के 3 बराबर सी कोची -4, ए कितना 3, इसको गुना कर दीजिए, तब -4 बटा के 3 बराबर -4 बटा के 3। ठीक है, अब हमको पूरा उम्मीद है मेरे भाई की समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए हमें उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा इस वीडियो को क्या जानते हैं क्या कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ना। चलिए और फिर मिलेंगे अगला वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ना। क्वेश्चन नंबर 1 2.2 का खत्म हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।